एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट के सीआईओ इक्विटीज त्रिदीप भट्टाचार्य सर हमारे साथ जुड़ते हुए। त्रिदीप सर हाय, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। त्रिदीप सर का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड और एक्सपीरियंस इक्विटीज और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, और ना सिर्फ हिंदुस्तान, उभरते बाजार, डेवलप्ड मार्केट, सब पे पैनी नजर। तो इनसे बेहतर कोई वॉइस नहीं थी अपने पास दुनिया में क्या हो रहा है ये जान लेने के लिए। तो त्रिदीप सर, डोमेस्टिक जो था डेवलपमेंट, वो तो काफी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ग्लोबली दो इंपॉर्टेंट चीजें, वो भी यूएस सेंट्रिक हैं। एक, आज शाम को वो फेड का फैसला आना है, शायद लार्जली स्टेटस को हो, पर है बड़ा टफ आस्क उनके लिए। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और ग्रोथ के स्लो डाउन के कंसर्न्स माउंट हो रहे हैं। तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था की रीडिंग आप लोग की क्या, प्लस इसी के साथ दूसरी कड़ी जोड़ देता हूं, टैरिफ रिलेटेड। अब क्या रिलेटिव कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग ईडलवाइस पे मान के चल रहे हो टैरिफ के फ्रंट पे द वर्स्ट इज रियली बिहाइंड अस? और वो जो ट्रम्प साहब का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि यार ये सब करके मैं मेक इन अमेरिका करना चाहता हूं, वो लॉजिकली पॉसिबल है क्या? कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, इन सब डायनेमिक्स को रीड करके समझ के ये हो पाएगा क्या, ये सिर्फ मसल आर्म ट्विस्टिंग थी और कुछ नहीं? बहुत अच्छा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, अमेरिका के ऊपर जो मेरी समझ है एज एन ऑब्जर्वर, वो ये है कि जो एक हम लोग यूनिपोलर वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहे थे पिछले 40-50 साल में, कि एक लीडर होता था, वेरी स्ट्रॉन्ग करेंसी, और बाकी सारे इकोनॉमीज उसके इर्द गिर्द रोटेट करते थे, एक्सपोर्टिंग टू द किंग नेशन एंड और उस पे मतलब काफी इकोनॉमीज डिपेंडेंट थे। ये सिचुएशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हम लोग यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं, जब जहाँ की एवरी कंट्री, हर एक इकोनॉमी की अपनी अपनी फ्रेलिटी, जिसको अपनी अपनी वीकनेस है, वो कहेंगे। अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग है कि पिछले 40-50 साल से काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से और अमेरिका से बाहर निकल चुकी। ये ट्रम्प साहब का मानना है कि टैरिफ से शायद रिवर्स हो जाए। मेरा मानना यह है कि ये होना बहुत मुश्किल है। इससे सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट एक्चुअली अमेरिका में ही आएगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं, टैरिफ अगर बढ़ा के रखते हैं, तो इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाएगा। पर मेरे ख्याल में इनकी समझ उनको भी है। इसलिए नेट नेट में ये कहूंगा, ये एक नेगोशिएशन टूल है अमेरिका के इकोनॉमी की, एक बेस्ट डील अपने ट्रेडिंग पार्टनर से निकालने के लिए, और मेरे ख्याल से उस हद तक सीमित रहेगी। ये जो पथ है, जब तक कि ये एक डील नेगोशिएट नहीं हो जाती है, ये थोड़ा वोलेटिलिटी से भरा हुआ रहेगा। कभी हार्ड ब्रेक होगा कि टैरिफ्स काफी ज्यादा हैं, जो कि इकोनॉमिक्स के लिए नेगेटिव है, और कभी वो पॉजिटिव होगा कि कोई डील स्ट्राइक हो गई है, जैसे इंडिया और यूके के बीच में कल हुई है। इस तरीके से थोड़ा सा उथल पुथल बना रहेगा, बट नेट नेट ये ट्रेड नेगोशिएशन टैक्टिक्स है rather than the end game, ये ऐसा मेरा मानना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए टैरिफ्स में हमारा मानना ये रहा है कि ग्लोबली इसका नेट जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है, और जो ग्लोबल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल माने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ग्लोबली, और जब ऐसा होता है तब वैल्यूएशन मल्टीपल्स के लिए नेगेटिव होता है अक्रॉस ऑल द मार्केट्स। तो अगर आप ग्लोबल रीड पूछिएगा तो ये मेरा रुझान होगा इन सब सिचुएशंस पे। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस बीच वो स्क्रीन पे विजुअल्स आ रहे हैं, MEA और आर्म फोर्सेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल रात हुए, ऑपरेशन सिंदूर रिलेटेड सारे डेवलपमेंट्स ब्रीफ किए जाएंगे। वो मीडिया के संबोधन की तैयारी हो रही है, उसके लाइव विजुअल्स आपकी स्क्रीन पे 10:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हो रही है। विजुअल्स दिखाते रहिएगा और त्रिदीप सर को रखिए स्क्रीन पे। त्रिदीप सर, इन सब के बीच में हाल में इंडिया, ये ऑफलेट थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल मामला था, अदरवाइज ऑफलेट इंडिया ने आउट परफॉर्म करा। लगातार FIIs का कैश इन्फ्यूजन चलता चला गया, फ्लोज बढ़िया थे। ये टैरिफ वॉर के बीच में दरअसल इंडिया को क्या ये लोग हाइडिंग प्लेस के तौर पे ट्रीट कर रहे थे, या वाकई अपने लिए अपने दिन बदल गए हैं? बहुत अच्छा सवाल। इसका मैं इस तरीके से जवाब दूंगा, थोड़ा सा 1-2 मिनट लेते हुए, कि इसको साल के शुरुआत से देखें और अब तक का सिचुएशन का एक ऑब्जेक्टिव मूल्यांकन करें, तो आप पाइएगा
कि हम एक एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, जहां की ट्रम्प के पॉलिसीज हमको मालूम नहीं थे, हमारे खुद के स्पेंडिंग पैटर्न्स क्लियर नहीं थे, और साथ में ये जियोपॉलिटिक्स का भी कोई क्लैरिटी नहीं था। ये तीनों चीजों में हमको कोई क्लैरिटी नहीं थी, तो काफी अनसर्टेनिटी थी। वहां से लेके अब तक जो है उसमें से दो बड़े अनसर्टेनिटीज दूर हो चुके हैं। एक इंडिया के स्पेंडिंग प्लान्स, दूसरे ट्रम्प साहब के प्लान्स ओवरऑल स्पेंडिंग के हमको क्लियर है। अर्निंग्स की अनसर्टेनिटी अभी भी बरकरार है। तो ये जो मार्केट पिछले, अगर आप देखें 1-2 महीने में जो एक ऊपर ऊपर की तरफ रुझान किया है, उसका मेरा रीड ये है कि वो इसलिए क्योंकि एक फ्रॉम मैक्रो एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी से एक अर्निंग्स अनसर्टेनिटी जो कि लेसर वरी है, उसके तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। उस बीच में ऑफ कोर्स इंडो पाकिस्तान का जो एक सिचुएशन है वो डेवलप हुआ, और कल के स्ट्राइक के बाद कुछ हद तक वो डिसॉल्व हुआ है। बट नेट नेट ये मैक्सिमम अनसर्टेनिटी से लेस अनसर्टेनिटी की तरफ हम जा रहे थे। इसलिए जो शुरुआती तौर पे मार्केट्स को झटका लगा साल में, वहां से अभी हम ऊपर हैं। और इसलिए अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज में देखें तो हमने करीबन जनवरी फरवरी के इर्द गिर्द हमारा जो कैश पोजीशन है वो काफी हमने कम कर दिया था, और कैश हमारे पोर्टफोलियोज में अभी भी 5% से काफी कम है। सो इसको हम देखते हैं कि एक मैक्रो लेवल पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, अर्निंग्स लेवल पे अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। मेरे ख्याल में उसको ठीक होते होते 1-2 क्वार्टर और लगेंगे। बट वहां पे गुड न्यूज 2 या 3 है। पहली बात ये कि इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग चालू हो गई है जनवरी फरवरी मार्च से। अगर आप देखें ऑर्डर अनाउंसमेंट्स आगे बढ़ गए हैं, नंबर 1। दूसरी, पिछले 2-3 महीने में क्रूड ऑयल में करीबन 25% प्लस का डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि बैक हाफ ऑफ द ईयर कंजम्पशन के लिए पॉजिटिव होगा। तीसरा, एक रेट कट 50 बेसिस पॉइंट हो गया है, आगे और होने की उम्मीद है। सो वो एक ईजिंग लिक्विडिटी कंडीशंस भी बेहतर करेगी इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि हम लोग काफी इसमें डिपेंडेंट रहते हैं, और रेगुलेटरी कंडीशंस भी थोड़ी बहुत ईज हुई हैं। सो अगर आप बैक हाफ ऑफ फिस्कल ईयर 26 का सिचुएशन देखें ऑन कंजम्पशन, ऑन फाइनेंशियल्स, एक अच्छा मेरे ख्याल से सिचुएशन बनने की फिराक में है। तो हमें लगता है कि मार्केट में हम लोग हालांकि थोड़ी सी चढ़ गया है, पॉजिटिव है, सिलेक्टिवली पॉजिटिव है एट हायर लेवल्स, और कंजम्पशन और एनबीएफसीज, ये दो सेक्टर की तरफ हमारी खासी नजर है। ओके अच्छा त्रिदीप सर, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि अर्निंग्स को लेके अनसर्टिनिटी अभी परसिस्ट करती है, बट मैक्रो फैक्टर्स थोड़े से सुधरे हैं। आपने ये बात कही कि हमारे पास कैश काफ़ी है। आईटी को इसमें आप कैसे लेके चल रहे हैं? वो जो बीच में निफ्टी आईटी का कोलैप्स था, कंसिडरिंग राइजिंग इन्फ्लेशन फियर्स इन यूएस इकोनॉमी, उसके बाद निफ्टी आईटी सबसे ज़्यादा कोलैप्स हुआ। मेरे ख्याल से ख़राब अर्निंग्स पे जितना कोलैप्स नहीं होता, उससे ज़्यादा तो कोलैप्स वहाँ पे हुआ था। आईटी की स्टेबिलिटी को आपने बाय किया क्या, या फिर आईटी में इच्छुक हैं आप बाय करने में? जी, सो एक्चुअली मैंने बोला था कैश हमारे पास कम है, तो हम डिप्लॉयड थे जब ये मार्केट रैली कर रहा था, तो उसका एक थोड़ा सा बेनिफिट मिला हमको। लेकिन आईटी में हम टैक्टिकली अंडरवेट गए थे बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि हेडिंग इनटू ट्रम्प पॉलिसीज हमें इस बात की नहीं थी कि वो आगे के बारे में क्या बात करें, क्या ग्रोथ रेट वगैरह होगी। लेकिन जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अनसर्टेनिटी था आईटी के केस में, वो ये मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स के समय में था। वहां पे हमने अपने पोजीशंस में आईटी को एक्चुअली ऐड किया है। ये नहीं कि अगले 1-2 क्वार्टर में बहुत कुछ बेहतर हो जाएगा, पर मेरे ख्याल से जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी ट्रम्प टैरिफ्स की थी, वो उस समय फरवरी मार्च अप्रैल, उस समय पर्टिकुलरली रिजल्ट सीजन अभी का बना हुआ है। तो यहाँ से 12 से 24 महीने का अगर आप व्यू सोचेंगे तो आईटी का इंक्रीमेंटली पॉजिटिव होगा, लेकिन ये इंप्रूवमेंट धीमे धीमे होगा एज अपोज टू इमीडिएटली। ठीक बात। मैं वीडियो ने सही सवाल पूछ डाला, तो मेरे दिमाग में यही था, क्योंकि हमारे पैनल में ना त्रिदीप सर कई एक्सपर्ट्स सेफ हेवन के तौर पे आईटी में दाव लगा रहे थे। पता नहीं सेफ हेवन अपनी जगह ठीक है, पता नहीं कितना अल्फा जनरेट कर सकता है आईटी, वो क्वेश्चन मार्क था। खैर त्रिदीप सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए।